बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी पिटा ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम कैलोरीज़ की बनाई है मैंने। और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं, और डाइट में भी आप इसको खा सकते हैं। जब आपने वेट लॉस करना हो तब भी आप अपने जो है पसंदीदा खाने इस तरह से बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो जी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये होता है आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले आपने लेना है 500 ग्राम या फिर 3 ग्लास, ये इस साइज़ के ग्लास हैं, आप देख लें। तो इस तरह के जो है आपने 3 ग्लास आटा लेना है। आटे को आपने छान के साथ ही यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होती है और ये वेट लूज़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जी आपने जो है लूक वार्म वाटर लेना है 1 ग्लास, या फिर आपने यानी जितनी हमें ज़रूरत होगी आटा गूँधने के लिए उतना ही पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। 1 साशे या फिर 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर ईस्ट ऐड करना है, और साथ ही 1 चम्मच आपने इसके अंदर चीनी का ऐड करना है। तो और आपने 5 चम्मच जो हैं वो इसमें दही के ऐड करने हैं। दही जो है वो इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से बनेंगे। तो इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ईस्ट, चीनी और जो दही है हमारी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो आटा है इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है और फिर इसको मिक्स करते जाना है। तो इसे हमने सेम इसी तरीके से गूंदना है जैसे हम आटा गूंदते हैं, और इसी तरह से, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने उससे सख्त गूंदना है। जो हमारा रूटीन का आटा होता है उससे थोड़ा सा आपने इसे हार्ड गूंदना है। जब अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो फिर जो है वो हमारी जो पिटा ब्रेड है वो फिर फूलेगी नहीं। तो इस तरह से जो है वो आपने तमाम आटा डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और पानी जो है आपने अपने अंदाज़े के मुताबिक यूज़ करना है। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 ग्लास यूज़ किया था। 3 ग्लास आटा था और 1.5 ग्लास जो है वो पानी इसमें यूज़ हुआ है। तो अच्छी तरह से आपने इसकी सख्त सी डो बना लेनी है, और आप इसको मशीन के साथ अटैच करके भी इसे गूंद सकते हैं, और आप इसे हाथों से जैसे हम नॉर्मल अपना आटा गूंदते हैं उस तरीके से भी आप इसे बहुत ही इजीली गूंद सकते हैं। जी आपने इसको इतना यानी कि गूंदना है कि ये स्मूथ हो जाए बिल्कुल, और इसकी अच्छी सी परफेक्ट सी जो है वो डो बनकर रेडी हो जाए। ऑयल जो है वो हम इसके अंदर टोटल जो है वो तकरीबन 4 से 5 चम्मच यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे, या फिर ऑलिव ऑयल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो और साथ ही आपने नमक इसके अंदर ऐड करना है 1 चम्मच, और इसको मज़ीद जो है वो थोड़ी देर के लिए आपने और गूंद लेना है। जी तो आप देख सकते हैं डो हमारी इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एक नॉर्मल सी डो है। और आपने तो 1 चम्मच जो है वो इसके ऊपर ऑयल लगाकर और इसे कवर करके आपने इसको राइज़ होने के लिए रख देना है। तकरीबन 1 घंटे में ये अच्छी सी राइज़ हो जाती है गर्मियों में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये राइज़ हो चुकी थी बहुत ही अच्छी। और इस तरह से जो है आपने इसके छोटे छोटे से पीसीस यानी कि पेड़े कर लेने हैं, और आपने इसको यानी कि इसके जो किनारे होंगे उसको अच्छी तरह से बंद करके तो आपने इसको गोल करना है, और आपने जो है बिल्कुल नरम हाथ से इसको बेलना है, बग़ैर रेस्ट दिए। रेस्ट नहीं देनी है अपने पेड़ों को। तो आपने इस तरह से इसे बेल लेना है। तो हम जो है वो तवे पर भी बनाना आपको सिखाएंगे और ओवन में भी बनाना सिखाएंगे। फ्लेम जो है वो आपने स्टार्ट में बिल्कुल स्लो रखनी है, और इसके ऊपर हमने जो है अपनी पिटा ब्रेड की ये पिटा ब्रेड वो डालनी है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी फ्लेम को बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर इसको डालेंगे तो पिटा ब्रेड जो है वो साथ जुड़ जाएगी और फूलेगी नहीं, और जो है वो अच्छी तरीके से ये पकेगी भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी हमने मोटी रखी है तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इस तरह से आप इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी सी बढ़ाते जाएंगे और इसको जो है वो पकाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से ये
फूल रही है। आप इसको यानी कि पॉकेट की तरह बनाकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। और ऐसे ही आप जिस तरह से मैंने इसको सर्व किया है इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो जी तवे पर तो इस तरह से जो है वो हमारी पीटा ब्रेड्स जो हैं सारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम ओवन वाली पीटा ब्रेड भी बना लेते हैं। ओवन वाली पीटा ब्रेड को भी इस तरह से रोल करके हमने एक जो हमारी बेकिंग ट्रे होती है उस पर रख देंगे और हाई फ्लेम पर ओवन में हमने इसे हाई फ्लेम पर कुक करना है। नीचे वाला जो है हमने चूल्हा ऑन करना है, नीचे वाली गैस ऑन करनी है और इसको जो है तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्ती क्रिस्पी सी पीटा ब्रेड बनकर रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये फूल गई है और आप इसकी भी पॉकेट बनाकर और इसे इसके बर्गर बनाकर या फिर कबाब इसके अंदर डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।